अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा छक्का मारा है। वो कौन सा छक्का है आपको वीडियो में बताएंगे। पहले बात करेंगे शेख रशीद साहब की, क्योंकि शेख रशीद साहब को आखिर किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि उनको अब कराची ले जाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों में बिलावल साहब को खुसरा कहा था और जरदारी साहब को कुत्ता कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि बिलावल आगे से परवेज़ और पीछे से परवीन है। तो ये बात लगी है बिलावल साहब के दिल में, ये बात तीर की तरह चुभी है कि उसने बिलावल को परवेज़ और परवीन क्यों कह दिया कि बिलावल आगे से परवेज़ और पीछे से परवीन है। जब आप उन पर तनकीद करते थे, जब आप उनको पिंडी का शैतान कहते हो, जब उनको कहते हो कि गटर से तशबीह देते हो, जब उसको गंदे नाले से तशबीह देते हो, तो उस वक्त आपको ये नहीं लगता कि ये तौहीन कर रहे हैं हम किसी की। तो अब आपने जो तौहीन समझ लिया, अब शेख रशीद को तौहीन परवीन की ये सज़ा दी जा रही है, क्योंकि बिलावल साहब तो है मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म। तो आपने हमारे मुस्तकबिल के सबसे मोतबर वज़ीर आज़म को आपने खुसरा कह दिया, आपने उसको परवेज़ और परवीन कह दिया। तो इससे लोगों में क्या तासुर जाएगा कि लोग उसको जहाँ भी जाएगा उसको परवेज़ और परवीन कह कर छेड़ेंगे। शेख रशीद साहब को इबरत का निशान बनाने की असल वजह ये है, बिलावल और जरदारी जो है वो एक सही कठपुतलियाँ हैं जिनको किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको जहाँ से मर्जी इस्तेमाल करो। आगे से इस्तेमाल करेंगे जरदारी साहब, क्योंकि वो सदर होंगे, वो जिस तरह कहेंगे ये हमारी वज़ीर आज़म, ये वैसे ही करेंगी। तो असल वजह यह है कि ये बिलावल साहब को शेख रशीद ने परवेज़ और परवीन क्यों कह दिया, असल वजह यह है। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा छक्का मारा है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को इन्होंने दावत दी है, जो कि अब लेट भी हो गई है, जो कि आज होनी थी, अब इन्होंने 2 दिन आगे कर दिए हैं। उसकी जो लेट होने की वजह असल ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ डिमांड्स आगे रखी हैं, वो डिमांड्स पूरी होने भी जा रही हैं और इंशाल्लाह इनको माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये मुल्क की मफाद में है। तो इमरान खान साहब हो सकता है कि इनकी ये बात मान लें, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है इसमें वो शिरकत करें, क्योंकि ये मुल्की मफाद में है, दहशत गर्दी में बात करनी है। तो इमरान खान साहब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें इस मुल्क को नुकसान हो या उनकी वजह से वो काम रुक जाए, ऐसा काम वो नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा जी इस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जाऊँगा, इस कॉन्फ्रेंस में जाएगा, शिरकत करेगा जनाब आज़म सवाती और शेख रशीद। शेख रशीद को तो इन्होंने किया हुआ है गिरफ्तार। तो अब ये इमरान खान साहब ने ऐसा छक्का मारा है, अब इनको शेख रशीद को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परसों 2 दिन बाद जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें करनी है शिरकत। और उस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी बड़ा राज है। उस कॉन्फ्रेंस में अगर पीटीआई जाएगी तो ये इस तरह शो करने की कोशिश करेंगे कि हम पूरी पार्टियां एक पेज पर हैं। तो आईएमएफ ने जो शर्त रखी है कि आपके मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके भी साइन हम लेंगे, तब ही हमने कर्जा देना है, वरना इमरान खान की या पीटीआई की जो गारंटी है उसके बगैर हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो इनको ये बात इमरान खान की माननी पड़ेगी। शेख रशीद साहब को इन्होंने अब रिहा करना पड़ेगा, उनके केस ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है वो एक दिखावा है। वो सिर्फ आईएमएफ को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब पूरी तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर हैं। तो सिर्फ ये ड्रामेबाजी करनी है, बाकी मुल्क की सिक्योरिटी का या मुल्क के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचना। इनको सिर्फ और सिर्फ इनको नज़र आते हैं डॉलर, इनको नज़र आती है अपनी करप्शन, और इनको ये नज़र आता है कि मुल्क को तबाह कैसे करना है, बर्बाद कैसे करना है। और ये मुल्क के लिए इनके दिल में कोई मोहब्बत नहीं जागी हुई, जो कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये बुला रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।